सभी आंगनबाड़ी बहनों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आंगनबाड़ी बहनों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म स्वयं भरवाना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग शायद जान गए होंगे, अगर आपने अभी तक नहीं पता है आपको कि ये फॉर्म भरवाना शुरू हो गया है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 54,100 की कुल धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में कई किस्तों में बालिकाओं को प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2020 के अंतर्गत सबसे पहले लड़की के जन्म होने पर 2,000 रुपये की धनराशि तथा लड़की के माता पिता के बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद लड़की का टीकाकरण होने पर 1,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। फिर लड़की के 1 वर्ष के होने पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं और इसके बाद इंटर पास करने पर 10,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जाती है और स्नातक के बाद 25,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही ज़रूरी सूचना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम आपको फॉर्म दिखाते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को ये फॉर्म कैसे फिल करवाना है, क्या क्या इसमें मांगा जाता है। तो आपको बता दीजिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना हेतु 0 से 2 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए ही आवेदन प्रपत्र दिया गया। वित्तीय वर्ष दिया हुआ है, योजना का नाम दिया हुआ है, जिला का नाम, परियोजना, क्षेत्र का प्रकार शहरी है, ग्रामीण, पंचायत लिखना है, गांव का नाम, वार्ड संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र, यूनिक कोड, आपको इतना सारा डिटेल इसमें भरना है। फिर आपको शिशु का नाम भरना है हिंदी और अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में भरना है, माता का भी नाम हिंदी और अंग्रेजी में भरना है। फिर आपको श्रेणी भरनी है, माता का आधार संख्या भरना है, माता का नाम भरना है आधार के अनुसार और मोबाइल नंबर, फिर निबंधन संख्या, प्रसव की तिथि भरनी है, शिशु का आधार संख्या भरना है और संपूर्ण टीकाकरण पूर्ण होने की तिथि भी लिखनी है। आपको ये इतना फॉर्म भर देना है। फिर आपको आगे क्या बता देते हैं, फिर इसमें बैंक खाता का विवरण भरना है। बैंक खाता का विवरण वही भरेंगे जिसमें आपको रुपया लेना है। बैंक खाता संख्या डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, बैंक का नाम, और इसमें आपको फ़ोटोकॉपी भी लगानी होगी। फ़ोटोकॉपी में लाभार्थी के माता पिता का आधार कार्ड की जो है फ़ोटोकॉपी लगेगी, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, माता पिता का फ़ोटो लगेगा और बैंक खाता पासबुक की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी। अब बच्चे के माता पिता के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के 2 बालिका लाभार्थियों के निर्धारित मापदंड को पूरा करता है। श्रीमती या श्री, फिर आपका यहाँ पे नाम लिखना होगा, फिर माता पिता विधिक अभिभावक कुमारी, फिर नाम लिखना होगा बच्ची का, निवास लिखना होगा। फिर एतद द्वारा यह घोषणा करता है या करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गई सारी जानकारी सत्य है। अगर किसी जानकारी को गलत पाया जाता है तो मैं कानूनी कार्रवाई की भागी मानी जाऊंगी या माना जाऊंगा तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि पर लाभार्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। और यदि लाभार्थी कन्या को की मृत्यु 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व हो जाती है तो इसकी सूचना संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर यहाँ पे लाभार्थी के माता पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान भी यहाँ पे लगेगा। फिर आ जाता है आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रतिवेदन। अब आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा यहाँ पे सत्यापन किया जाएगा। आंगनबाड़ी सत्यापन में दिया गया है कि आवेदन प्रपत्र में दी गई सारी जानकारी मेरे द्वारा जांच की गई है तथा इसमें सही पाया गया। लाभार्थी कन्या को उसके जन्म के निर्धारित समय सीमा के अंदर पंजीकृत किया गया। लाभार्थी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के 2 बालिका मापदंड के अंतर्गत आती है। फिर आपको ये सत्यापन करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका का यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर आता है स्वीकृति आदेश एवं अंतरण अनुरोध। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आवेदन, आंगनबाड़ी सेविका का प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों की जांच की आवेदक की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु पात्रता के प्रति मैं संतुष्ट हूँ। अतः मैं कुमारी लड़की का नाम, फिर सुपुत्री श्री जिसकी लड़की है उसका नाम, फिर निवासी के नाम में 2,000 या 1,000 मात्र दिए जाने की स्वीकृति देता हूं या देती हूं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का नाम यहाँ पे पड़ेगा, फिर पदाधिकारी का कोड संख्या पड़ेगा, परियोजना का कोड पड़ेगा, परियोजना का नाम देना है, दिनांक देना है और स्थान। फिर यहाँ पे बाल विकास परियोजना अधिकारी का जो है यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप बच्चा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत कन्या सुरक्षा योजना
लाभार्थी की पावती, जो फॉर्म यहाँ पे भरा गया है उसकी पावती जो है लाभार्थियों के पास एक रहनी चाहिए, इसलिए पावती है। इसमें लाभार्थी बच्चे का नाम लिखा जाएगा, अभिभावक का नाम, ग्राम, जिला, दिनांक, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, परियोजना, फिर आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर हो जाएगा और ये पावती लाभार्थी के पास ही रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपको सब्सक्राइब कैसे करना है आपको बता दिया जाए। आपको जो लाल वाला बटन दिख रहा है दबाकर बगल में दिखने वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर देना है, फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।